तो आप लोग पोजीशन वेक्टर में क्या क्या सीखे? मैंने बताया कि पोजीशन वेक्टर बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट कहिए या ओरिजिन कहिए, इसकी जरूरत होगी। अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं है यानी ओरिजिन नहीं है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट नहीं है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। ये क्या है आपका? रेफरेंस पॉइंट है। दिखाई दे रहा? ये रेफरेंस पॉइंट है। किसी भी रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन जब तक नहीं है, आप लोग पोजीशन नहीं बता सकते। पोजीशन नहीं बताया जा सकता है। कि पोजीशन कैसे बताया जाए? तो बिना रेफरेंस पॉइंट का या ओरिजिन का पोजीशन बताना संभव नहीं है। सपोज कर लीजिए कि अगर एक पी पॉइंट यहाँ है, इसको ओरिजिन मान ले या रेफरेंस पॉइंट मान ले, एक डी पॉइंट यहाँ है, ठीक है, एक डी पॉइंट यहाँ है, तो ये पी पॉइंट से डी पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए कहेंगे, तो आपको हम बतलाए कि पोजीशन बतलाने के लिए जो है, पी पॉइंट से डी पॉइंट को कनेक्ट कर दो, यही आपका पोजीशन हो जाएगा। लेकिन नाम से ही स्पष्ट है कि पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन क्या है? वेक्टर है। और जब वेक्टर है, इसका मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से पी पॉइंट से डी पॉइंट को मिला रहे हैं, तो अगर हम लेंथ की सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लेंथ की बात कर रहे हैं ना, पी पॉइंट से डी पॉइंट को जब कनेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की तो बात अभी कर नहीं रहे हैं। अगर हम डायरेक्शन की बात करते तो उसमें एरो की देना जरूर नहीं, एरो देना जरूरी था, तो हम बताते कि नहीं, जो ऐसे ये आपका पी पॉइंट से डी पॉइंट की ओर जा रहा है और यहाँ पे एरो लगाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ मिला दिए, डी पॉइंट लगा दिए, ठीक है, तो ये पोजीशन लगता रुक रहा था क्या? नहीं ना, चलिए। तो सवाल ये है आपके सामने कि पी पॉइंट से डी पॉइंट को अगर हम मिला रहे हैं, पी पॉइंट से डी पॉइंट को अगर हम मिला रहे हैं, तो पी पॉइंट से डी पॉइंट को मिला रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम लेंथ की बात कर रहे हैं। हम क्या चीज की बात कर रहे हैं? लेंथ की बात कर रहे हैं, इसके डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन पोजीशन वेक्टर ये अगर है, ठीक है, क्या है? पोजीशन वेक्टर है। अगर पोजीशन वेक्टर है हमारा, तो वेक्टर कहने का मतलब है कि जो है इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ लेंथ की बात करें, अगर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज की बात करें? लेंथ की बात करें, ठीक है, तो फिर पोजीशन वेक्टर लिखने की क्या जरूरत थी? बात को समझ रहे हैं? लिखने की क्या जरूरत है? वेक्टर जैसे ही आ रहा है, इसका मतलब है कि जो है इसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए प्लस डायरेक्शन भी होना चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हैं ना, जिसमें नोमेरिकल वैल्यू हो प्लस क्या हो? यूनिट हो। जैसे 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर ये आपका क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है। 7 सेंटीमीटर ये क्या है? आपका मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये नोमेरिकल वैल्यू और यूनिट है। बात को समझ रहे हैं? चलिए, तो पोजीशन वेक्टर के बारे में मैंने बताया कि अगर पॉइंट को कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है। अगर पोजीशन वेक्टर हमको बतलाना है कि बी का पोजीशन कहाँ है, ठीक है, तो हम जानते ही हैं कि ओरिजिन होना जरूरी है। पोजीशन वेक्टर में बिना ओरिजिन के संभव नहीं है। पोजीशन वेक्टर जो है बिना ओरिजिन का संभव नहीं है। अगर ओरिजिन है तो हम लोग बता सकते हैं किसी भी पॉइंट का कि पोजीशन उसका क्या है, ठीक है। अगर हम ए से बी को और मिला दें, ठीक है, अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, क्या चीज करें? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, मिला दिए, तो ये पोजीशन हो गया? नहीं। अगर पोजीशन हो गया, ये तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं ना, यहाँ और यहाँ इतना डिस्टेंस है। मान लो कि ये डिस्टेंस को हम 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं। दिखाई दे रहा है?
चलिए इस डिस्टेंस को अगर हम 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं, क्या लिख दें 4 सेंटीमीटर, तो सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड हुआ, नहीं ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है ना, क्या चीज की बात कर रहे हैं बताइए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, क्या चीज की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। हाँ लेकिन अगर वेक्टर है, अगर पोजीशन वेक्टर है, क्या है, अगर पोजीशन क्या है वेक्टर है, तो इसमें डायरेक्शन होना जरूरी है। और डायरेक्शन कैसे बताया जा सकता है, तो हम बताए थे कि डायरेक्शन बतलाने के लिए जो है हम लोग एरो का यूज करते हैं, क्या चीज का यूज करते हैं, एरो का यूज करते हैं। यानी जो है से बताए थे कि पॉइंट जो है से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए, और डायरेक्शन किधर है, ठीक है, तो हमेशा जो डायरेक्शन लिया जाता है वो आपके ओरिजिन से लिया जाता है कि किधर आपका पोजीशन बता रहे हैं उसका उस ओर, ठीक है। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। यहां तक क्लियर हुआ है सभी को। चलिए आगे चलते हैं, आगे नोट कीजिए, आगे नोट कीजिए पोजीशन वेक्टर को, आगे नोट कीजिए पोजीशन वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम में भी दिखाया जा सकता है। नोट कीजिए पोजीशन वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम में भी दिखाया जा सकता है, पोजीशन वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम में भी दिखाया जा सकता है। कार्टेशियन सिस्टम का मतलब, कार्टेशियन सिस्टम का मतलब इसमें एक्सिस की बात करते हैं, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस की बात करते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है, क्या है ये एक्स है और ये वाई है, एक्स है और वाई है, समझ रहे बात, एक्स है और वाई है। ये माइनस एक्स होता है, इधर होता है ना, इधर माइनस एक्स होता है, इधर माइनस वाई होता है ना, ये तो जानते हैं ना। बोलो -5 का मतलब क्या होगा, ये ओरिजिन है आपका, -5 का मतलब क्या होगा, -5 का मतलब इधर होगा, समझ रहे। -2 का मतलब बताइए, -2 का मतलब बताइए, -2 का मतलब इधर होगा या इधर होगा, वही ना हो सकता है, या तो इस डायरेक्शन में होगा नहीं तो इस डायरेक्शन में होगा। अगर इस पॉइंट का हम मान लो कि कोई पॉइंट हम जो ऐसे P एक है आपका ओरिजिन, एक क्या है आपका ओरिजिन है, एक क्या है ये ओरिजिन है, ये क्या है ओरिजिन है, ये आपका क्या है ओरिजिन है, ये ओरिजिन है आपका, ये ओरिजिन है। मान लो कि कोई पॉइंट हम दे दें, कोई क्या दे दें पॉइंट दे दें, जिसका नाम डी दे देते हैं, जिसका नाम क्या दे देते हैं डी दे देते हैं, या अपने आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, पी दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, कुछ भी आप अपने अनुसार दे सकते हैं। सपोज कर लो कि हम नाम दे दिए डी, क्या नाम दिए डी दे दिए। अब ये डी मान लो कि डी का जो है डी पॉइंट देते हैं, डी पॉइंट जो है लिख देते हैं, ठीक है, एक पॉइंट का नाम क्या है बोलो डी है, इस पॉइंट का नाम मान लो डी है, ठीक है। ये डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम दे देते हैं 4, 5 और 6, 4, 5 और 6, ठीक है, क्या दिए 4, 5 और 6 दिखाई दे रहा, इस डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिए 4, 5 और 6, समझ रहे बात को, 4, 5 और 6। तो बताइए डी पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, किधर होगा। तो हम बताए थे कि जो फर्स्ट होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जो सेकंड होता है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और ठीक है, और जो जेड ये जो थर्ड नंबर में होता है वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये भी बतलाए थे कि जेड एक्सिस में जाने के लिए जो है बोर्ड के परपेंडिकुलर जाना होता है। अगर जेड एक्सिस हम सिर्फ और सिर्फ जो है अगर हम बोर्ड की बात करें तो हम एक्स वाई को प्लेन बोल सकते हैं, इसको बोर्ड को कौन सा प्लेन बोल सकते हैं, एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं, बोर्ड को कौन सा प्लेन बोल सकते हैं, एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही जेड एक्सिस की बात हुआ ना, इसका मतलब है कि बोर्ड के परपेंडिकुलर है, अब बोर्ड पर बनाना संभव नहीं होता है जेड एक्सिस, ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है इधर बना देते हैं जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर 4, 5 किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, 5 और 6, ठीक है,
4, 5 और 6, इसका मतलब कि एक्स एक्सिस में भी चला गया है, वाई एक्सिस में भी चला गया है और जेड एक्सिस में भी चला गया है। तब जाकर के हम कोई पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। सपोज कर लो कि उस पॉइंट का नाम पी दे देते हैं, ठीक है, उस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं, पी दे देते हैं। तो अब बताओ कि 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस में कितना चलना है, 4 चलना है, 4 चल लिए। एक्स एक्सिस में कितना चलना है, 4 चलना है, 4 चल लिए। एक मिनट, कलर चेंज कर देते हैं। एक्स एक्सिस में 4 चलना है, 4 चल लिए। वाई एक्सिस में 5 चलना है। अब नीचे चलना है कि ऊपर चलना है, बोलो, प्लस है या माइनस है? अगर प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे, ठीक है। अब बताओ, तो ये 4 है, 4 चलिए। एक्स एक्सिस में कितना चलना है, 4 चलना है। वाई एक्सिस में कितना चलना है, 5 चलना है, चलो 5 चलना है। और फिर जेड एक्सिस भी है, तो बताओ जेड एक्सिस में जो है, जेड एक्सिस में हम लोग को चलना संभव नहीं है, ठीक है, तो हम लोग बोर्ड पर बना देते हैं, हम लोग बोर्ड पर बना देते हैं जेड एक्सिस की, जेड एक्सिस जो है किधर जाना। एक्चुअली वास्तव में तो है कि पी पॉइंट से जो है इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट पर जाएंगे। अब इस पॉइंट को हम लिखेंगे जो है क्या लिखेंगे, सपोज कर लो कि यहाँ न दिखा कर हम यहाँ दिखा दिए, सपोज कर लो 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये हवा में है, यहाँ नहीं है, ये बोर्ड पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि जेड एक्सिस आपके बोर्ड के परपेंडिकुलर होता है। जेड एक्सिस कहाँ होता है, बोर्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो हम मान के चले हैं कि जो है यहाँ है, मान के चले हैं कि जो है इस पॉइंट है, इस पॉइंट पर पहुंच गए हम लोग। एक्स एक्सिस में चले, वाई एक्सिस में चले और जेड एक्सिस में चले, ठीक है। एक्स एक्सिस में चले हैं, वाई एक्सिस में चले हैं और कहाँ चले हैं, जेड एक्सिस में चले। तब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है आपका है 4, 5 और 6, 4, 5 और 6। बात को समझ, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि 7,5 है, 7,5 है। अब बताइए कि कहां पर जाएगा ये पॉइंट, इन पॉइंट का नाम डी दे देते हैं। 7,5 है, देख रहे हैं क्या है, 7,5 दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट डी है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, एक पॉइंट डी है, यहाँ पर लिख देते हैं, एक पॉइंट डी है जिसका जो है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7,5, क्या है, 7,5। अब बताए थे कि फर्स्ट जो होता है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड जो होता है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, अगर थर्ड होता है तो हमारा जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बताइए 7,5 कहाँ जाएगा, तो क्या कह रहे, एक्स एक्सिस में कितना चलना है, 7 चलना है, 7 यूनिट चलना है, ठीक है। वाई एक्सिस में कितना चलना है, 5 यूनिट चलना है। यूनिट मतलब मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, डेसीमीटर हो सकता है, नथिंग, ठीक है। बताइए, या कुछ भी, एनीथिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो 7 चलना है, पॉइंट डी है, एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट डी है, जो कि आपको जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7,5। अब बताओ 7,5 कहाँ होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में कितना चलना है, 7 चलना है। अब बताओ इधर चले, यदि -7 होता तब तो जो है हम इधर चलते, इधर चलते, लेकिन यहाँ प्लस है, ठीक है, नहीं कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब प्लस है, यानी एक्स एक्सिस तो आपका इधर होता है ना, यानी एक्स इधर हो गया, यानी 7 यहाँ हो गया। सपोज कर लो 1 सेंटीमीटर का जो है दिया हुआ है, या जो भी हो, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। चलिए, तो 7 चले, यहाँ 7 चले एक्स एक्सिस में, फिर वाई एक्सिस में कितना चलना है, 5 यूनिट चलना है, वाई एक्सिस में 5 यूनिट चलिए, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस में 7 चले, वाई एक्सिस में 5 चले, ठीक है। इस पॉइंट पर पहुंच गए, सपोज कर लो कि इस पॉइंट का नाम डी है, ठीक है, तो डी है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 7,5, समझ गए। चलिए, कोई पॉइंट जो है डब्ल्यू है जिसका कोऑर्डिनेट 7,6 है, -6 कर दो, 7,-6। चलिए, ये डब्ल्यू पॉइंट कहाँ होगा, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोई पॉइंट डब्ल्यू है, ठीक है। डब्ल्यू जो है एक्स एक्सिस, पहला क्या बताएं, पहला क्या बताएं, जल्दी बताइए, पहला क्या बताएं, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स एक्सिस में कितना चलना है, 7 चलना है, चलिए 7 चल ली। सपोज करिए कि जो है यहाँ 1, यहाँ दिखा देते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 7 और -6 याद रखिए। डब्ल्यू एक पॉइंट लेना था ना जिसमें 7 और -6 था, 7 और -6 था। चलिए,
डब्ल्यू एक पॉइंट लेना है जिसमें एक्स एक्स फर्स्ट एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो 7 है, 7 चलिए सपोज कर लीजिए 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, सारा का यूनिट मान लो सेंटीमीटर का, ठीक है, सारा का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। वन 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 डिस्टेंस का ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यानी यहाँ 7 हम लोग पहुंचे, यानी एक्स एक्सिस में हम लोग 7 चल लिए। एक्स एक्सिस में कितना चलिए बताइए जल्दी, 7 चलिए। फिर बाई एक्सिस में कितना जाना है, -6 जाना है। बाई एक्सिस में -6 का मतलब ऊपर जाना है या नीचे जाना है, निगेटिव बाई एक्सिस नीचे होता है। चलिए निगेटिव बाई एक्सिस यहाँ पर पहुंच जाइए, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा 7 -6 हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम क्या दे देंगे बोलिए जल्दी, डब्ल्यू। क्लियर। एक रिप्रेजेंट करना है P जिसका कोऑर्डिनेट 7 -5 होगा। एक पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करना है W जिसका कोऑर्डिनेट 7 जिसका कोऑर्डिनेट 2 -3 होना चाहिए। एक पॉइंट रिप्रेजेंट कीजिए P, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है -3 -6, ठीक है, -3 -6। अब देखिए ये -3 -6 है, ये को बता देते हैं आप, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, -3 है, -3 मतलब पहला एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, -3 इधर चलेंगे, चलिए इधर -3 सपोज कर लीजिए हम -3 पहुंच गए। फिर -6 जाना है, पॉजिटिव में होगा या निगेटिव बाई में होगा, निगेटिव है, ठीक है, तो निगेटिव बाई एक्सिस में जाना, -6 सपोज कर लीजिए ये -6 होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के इससे नीचे आएंगे -6, यानी इस पॉइंट को दे देंगे क्या, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3 -6 हो जाए, ये हो जाए, समझ गए। ठीक है, यहां तक समझ गए। एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है T, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है T, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है T, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, नहीं, एक पॉइंट T है, एक पॉइंट क्या है T, एक पॉइंट T है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका -6 -2। एक पॉइंट है B, एक पॉइंट क्या है B जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5 -7, ठीक है। एक पॉइंट है W जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 -11। चलिए आप लोग बना लीजिएगा। तो मैंने बताया आपको कि पोजीशन वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम में भी दिखाया जा सकता है। कार्टेशियन सिस्टम का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस में भी हम लोग कार्टेशियन पोजीशन वेक्टर को दिखा सकते हैं, वाई एक्सिस में भी दिखा सकते हैं और जेड एक्सिस में भी दिखा सकते हैं। कार्टेशियन सिस्टम का मतलब एक्स वाई प्लेन होना चाहिए, कार्टेशियन सिस्टम का मतलब एक्स वाई प्लेन होना चाहिए, या एक्स वाई जेड एक्सिस भी है तो कार्टेशियन सिस्टम ही उसको कहें। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए, नहीं ना, वीडियो रुक नहीं रहा। चलिए सपोज कर लो कि ये एक्स एक्सिस है, दिखाई दे रहा है सभी को। सपोज कर लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है, दिखाई दे रहा।
चलिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि पोजीशन वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम में भी दिखाया जा सकता है, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस में भी दिखाया जा सकता है। एक्स वाई प्लेन तो हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यदि रहता है तो उसे एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। अब बताओ बोर्ड को कौन सा प्लेन कह सकते हैं? एक्स वाई प्लेन कह सकते हैं। तो यहाँ एक्स वाई जेड एक्सिस है, यहाँ क्या है? एक्स वाई जेड एक्सिस है। ठीक, इसका नाम दे देते हैं वाई, इसका नाम दे देते हैं जेड, इसका नाम दे देते हैं एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। और यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, इस पॉइंट का, ठीक है, ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं, इस पॉइंट का नाम है पी, दिखाई दे रहा है? यहाँ पर कोई पॉइंट है पी और यहाँ पर ओरिजिन है, समझे? यहाँ पर क्या है? ओरिजिन। पॉइंट कहाँ पर है? पी पॉइंट पर है। कहाँ पर है? पी पॉइंट पर है। और क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ है आपका? यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं, ये पी पॉइंट है और ओरिजिन कहाँ है? यहाँ। पॉइंट पी यहाँ है, ओरिजिन यहाँ है। बात को समझ रहे हो? पी पॉइंट कहाँ है, ओरिजिन कहाँ है? अगर हम कहते हैं कि ओ पॉइंट से पी पॉइंट पर जाना है, अगर हम बोले आपको कि ओ पॉइंट से पी पॉइंट पर जाना है, मैंने क्या बोला आपको? ओ पॉइंट से पी पॉइंट पर जाना है, बताइए, समझ रहे हैं? तो कार्टेशियन सिस्टम में अगर किसी भी पॉइंट दिया हुआ हो, कार्टेशियन सिस्टम में सपोज कर लो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, कोई भी पॉइंट दिया हुआ है कार्टेशियन सिस्टम में, समझ रहे हैं? तो कार्टेशियन सिस्टम में कोई भी पॉइंट अगर दिया हुआ हो और अगर उस पॉइंट पर पहुंचना हो, समझ रहे हो, अगर उस पॉइंट पर पहुंचना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? बताइए, आप क्या करिएगा? तो कार्टेशियन सिस्टम में पहुंचने के लिए, किसी भी पॉइंट पर पहुंचने के लिए, ठीक है, सपोज कर लो कि कार्टेशियन, मैंने क्या बोला? कोई पॉइंट है, किसी पॉइंट पर कार्टेशियन सिस्टम में पहुंचने के लिए, ठीक है, आप एक्स एक्सिस में कुछ चलिए, फिर वाई एक्सिस में कुछ चलिए और फिर जेड एक्सिस में कुछ चलिए, ठीक है, तब जा करके आप पहुंचते हैं। समझ रहे हैं बात को? एक्स एक्सिस में कुछ चलिए, वाई एक्सिस में कुछ चलिए और जेड एक्सिस में कुछ चलिए, तब जो ऐसे जा करके आप पहुंच सकते हैं। यानी एक्सिस के अलोंग चलिए, आप पहुंच जाइए। मैंने बोला जो समझे? मैंने क्या बोला आपको? बोलिए, मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि कार्टेशियन सिस्टम में किसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए, ठीक है, मैंने आपको बतलाया कि कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक, आप मदद लीजिए एक्सिस का, आप मदद लीजिए एक्सिस का, एक्स एक्सिस में चलिए, वाई एक्सिस में चलिए और जेड एक्सिस में चलिए, तब मान लो कि इस पॉइंट पर हम पहुंचे हैं जिसका नाम पॉइंट पी है। याद हुआ? कार्टेशियन सिस्टम में एक्सिस के मदद से आप किसी पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। फिर से बोल रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं, कार्टेशियन सिस्टम में किसी पॉइंट पर अगर पहुंचना है तो आप जो ऐसे जो एक्सिस दिया हुआ है उस एक्सिस पर चल करके ही आपको जाना होगा, उस एक्सिस के अनुसार ही चल करके आपको जाना होगा। समझ? अगर इस पॉइंट पर पहुंचना है तो पहले एक्स एक्सिस में चले, फिर वाई एक्सिस में चले, चलो पहुंच गए। यहाँ पहुंचे कि नहीं बताओ? या आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, या आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। पोजीशन वेक्टर यहां पर है, तो बताइए किसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक्स वाई जेड एक्सिस की मदद लीजिए, एक्स वाई जेड एक्सिस की मदद लीजिए, या जो ओरिजिन है, या जो ओरिजिन है उस ओरिजिन से डायरेक्ट आप पहुंच जाइए। अगर ओरिजिन ये है और अगर पॉइंट पी ये है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को पहुंचने के लिए जो ऐसे बताइए जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस यानी जो इसका लेंथ है, जो इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो आपका डिस्टेंस होगा ना। बताइए क्या होगा? डिस्टेंस होगा। और डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा, क्योंकि बताए थे कि डायरेक्शन जो है किधर होता है? ओरिजिन से होता है। समझ रहे हो बात को?
तो पी पॉइंट पर पहुंचने के लिए क्या करना है, जो एक्सिस दिया हुआ है उस एक्सिस के अनुसार चलिए या ओरिजिन से डायरेक्ट पहुंचिए। डायरेक्ट पहुंचने के लिए भी बता दिए, बताइए। तो इस पी पॉइंट पर पहुंचना है तो क्या करोगे बोलो? तो आप एक्स एक्सिस में चलोगे कि नहीं? आप एक्स एक्सिस में चलोगे, फिर बाई एक्सिस में चलोगे। चलो पी पॉइंट पर पहुंच गए, नहीं दिखाई दे रहा? चलिए एक्स एक्सिस में चलिएगा, बाई एक्सिस में चलिएगा, है ना? एक्स एक्सिस में चलिएगा, बाई एक्सिस में चलिएगा, फिर हम लोग पी पॉइंट पर पहुंच गए। पी पॉइंट पर पहुंच गए यानी किसके मदद से पहुंचे? एक्स एक्सिस की मदद से पहुंचे, बाई एक्सिस की मदद से पहुंचे, है ना? यानी पहले एक्स एक्सिस में चले, फिर बाई एक्सिस में चले, पॉइंट पी पर पहुंचे। ठीक है, तब हम लोग पी पॉइंट पर क्या किए, पहुंचे। या आप डायरेक्ट स्ट्रेट ओरिजिन से जा सकते हैं, आप डायरेक्ट ओरिजिन से जा सकते हैं, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। सपोज कर लो कि यहां पर जाना है, तो क्या करोगे बोलो? सपोज कर लो यहां पर जाना है, तो पहले एक्स एक्सिस में चलोगे, फिर कहां चलोगे? फिर कहां चलोगे बताओ? बाई एक्सिस में चलोगे। इस पॉइंट पर पहुंच गए, इस पॉइंट पर पहुंच गए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट समझ लो, एक डिस्टेंस चलना पड़ा बाई, ठीक है, एक्स कोमा माइनस बाई बाई, ठीक है, ये हो गया एक्स कोमा माइनस बाई। समझ रहे हैं? माइनस बाई एक्सिस में चले, एक्स एक्सिस में चले, फिर माइनस बाई एक्सिस में चले। सपोज कर लो कि हम लोग एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस में तो चले, इस पॉइंट पर पहुंचे, या हम लोग डायरेक्ट इसको पहुंच सकते थे ओरिजिन से। ओरिजिन से हम लोग डायरेक्ट पहुंच सकते थे। समझ रहे हैं? अगर हमको इस पॉइंट पर पहुंचना होता तो क्या करते बताओ? पहले एक्स एक्सिस में चलते, निगेटिव एक्स एक्सिस में, फिर बाई एक्सिस में चलते, फिर इस पॉइंट पर पहुंच जाते ना, या ओरिजिन से डायरेक्ट यहां पर हो जाते, ये पहुंच जाते। बताओ पहुंचते कि नहीं? बताओ, ओरिजिन से डायरेक्ट हम लोग वहां पहुंच जाते। सपोज कर लो कि अगर ओरिजिन यहां ना हो करके यहां होता, ओरिजिन यहां ना हो करके यहां होता, और हमको यहां पर पहुंचना होता, तो क्या करते? पहले एक्स एक्सिस में चलते, फिर बाई एक्सिस में चलते, फिर इस पॉइंट पर पहुंच जाते, और ओरिजिन आपका ये हो जाता। ओरिजिन से आप डायरेक्ट मिला सकते थे। समझ रहे हैं? यानी कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी पॉइंट पर चलने के लिए, ठीक है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस में चलो, बाई एक्सिस में चलो, जेड एक्सिस में चलो, ठीक है, तब उस पॉइंट पर पहुंचो। या आप डायरेक्ट जो है से डायरेक्ट आप ओरिजिन से डायरेक्ट उस पॉइंट को पहुंच सकते हैं। यहाँ पर पहुंचना था, पी पॉइंट पर पहुंचना था, डायरेक्ट हम पहुंच गए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हमको कहाँ पहुंचना था? पी पॉइंट पर पहुंचना था। एक्स एक्सिस में चले, बाई एक्सिस में चले, और ये पी पॉइंट पर पहुंचे, या डायरेक्ट हम लोग पहुंचे। तो जो डायरेक्ट होगा ना वही पोजीशन वेक्टर होगा। जो डायरेक्ट होगा वही क्या होगा? पोजीशन वेक्टर होगा। और पोजीशन वेक्टर को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब बताओ तुम लोग कि अभी बतला रहे थे कि ये पोजीशन वेक्टर है। अगर पोजीशन वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन होगा कि नहीं? बताओ। ये आर है, ये आर है, ये आर सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है या डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है? बस इतना ही से बताओ। ये पोजीशन वेक्टर को क्या चीज से डिनोट किए बताइए? पोजीशन वेक्टर को क्या चीज से डिनोट किए? पोजीशन वेक्टर को क्या चीज से डिनोट किए? आर से डिनोट किए, स्मॉल आर से डिनोट किए। ठीक है, अभी बतला रहे हैं कि वेक्टर का मतलब जो है डायरेक्शन होना जरूरी है। तो बताओ ये आर जो है ये लिखने से क्या हमारा मैग्नीट्यूड है या इसमें डायरेक्शन भी है? अगर ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है या इसमें प्लस डायरेक्शन भी है? दोनों मिला हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। इसमें डायरेक्शन नहीं है, समझ रहे हैं? इसमें डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है। अगर हम इसको इस प्रकार से कर दें,
ठीक है, तो ये वेक्टर हो गया, आर वेक्टर हो गया, यानी पोजीशन वेक्टर हो गया। तो पोजीशन वेक्टर हम लोग ओरिजिन से डायरेक्ट मिलाएंगे, जिस पॉइंट को बताना होगा, जिस पॉइंट को मिलाना होगा उसको हम लोग डायरेक्ट मिला देंगे, यही आपका पोजीशन वेक्टर होगा, यही आपका पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। बताओ अब पोजीशन वेक्टर को हम लोग क्या चीज से डिनोट किए? आर से। आर का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, आर का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर हम ये डायरेक्ट एरो दे दिए तो ये आर वेक्टर हो गया। क्या हो गया? आर वेक्टर, यानी डायरेक्शन भी हो गया। तो क्या बताओ पोजीशन वेक्टर को बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है? बिल्कुल है, पोजीशन वेक्टर बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत है। तो ये आपका क्या हो गया? आर वेक्टर। ये आपका क्या हो गया? आर वेक्टर हो गया। ओरिजिन से डायरेक्ट पहुंचोगे वही आपका पोजीशन वेक्टर होगा। सपोज कर लो कि यहाँ पर पहुंचना है, ठीक है, तो हम एक्स एक्सिस में चले, फिर वाई एक्सिस में चले, ठीक है, और ये डायरेक्ट पहुंचे, तो जो डायरेक्ट होगा ना, जो डायरेक्ट होगा वही आपका क्या होगा? पोजीशन वेक्टर होगा। जो डायरेक्ट होगा वही आपका क्या होगा? पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। पी पॉइंट पर जाना था, एक्स एक्सिस में चले, वाई एक्सिस में चले, पी पॉइंट पर पहुंचे, और जो डायरेक्ट पहुंचे वही डायरेक्ट जो होता है ना, वही आपका पोजीशन वेक्टर होता है। अब कहिएगा कि डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर कैसे होता है सर? हम पहुंचना है तो इसको भी पोजीशन वेक्टर बोल दीजिए। नहीं, इसलिए नहीं बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन को डिफाइन करना होता है, डायरेक्शन को बतलाना होता है कि डायरेक्शन बतलाइए। अब बताओ कि जो ऐसे इधर से बताएंगे तो इधर बताएंगे, फिर इधर बताएंगे, क्या वो डायरेक्शन बतलाएंगे? बतलाइए, डायरेक्शन कितने डायरेक्शन बताएंगे? ठीक है, इस वो डायरेक्शन बताएंगे, इस और डायरेक्शन बताएंगे, फिर इस और डायरेक्शन बताएंगे। नहीं, इधर कहीं और जाना है, इधर कहीं और जाना है, किधर बता सकते हैं? नहीं बता सकते। लेकिन अगर हम ओरिजिन से इसको जो है कनेक्ट कर दिए तो आप बता सकते हैं कि अच्छा पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, इसका डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, यानी ओरिजिन से पी पॉइंट की ओर है, ओरिजिन से पी पॉइंट की ओर है इसका पोजीशन वेक्टर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बताओ ये पोजीशन वेक्टर हो गया कि नहीं? बताइए, बतलाइए आप लोग। तो पोजीशन वेक्टर के लिए दो चीज का जरूरत है ना, पोजीशन वेक्टर के लिए दो चीज का जरूरत है ना, एक ओरिजिन का और दूसरा ऑब्जेक्ट का या किसी पॉइंट का। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पोजीशन वेक्टर को जनरली हम लोग कौन वेक्टर से डिनोट करते हैं? बताइए, पोजीशन वेक्टर को हम लोग जनरली कौन से वेक्टर से डिनोट करते हैं? आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। कौन सा वेक्टर से डिनोट करते हैं? आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये तो आप लोग सीख चुके हैं, बताइए, ये तो आप लोग सीख चुके हैं। पी पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक डिस्टेंस चलना पड़ा और बाई डिस्टेंस चलना पड़ा। नहीं, पी पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक डिस्टेंस चलना पड़ा और बाई डिस्टेंस चलना पड़ा, है ना? ये आप लोग को हम इसलिए बता देते हैं ताकि इस पर तो साफ कर देते हैं, लेकिन ये आपका नोट्स चला जाएगा, ठीक है, जिससे आपको समझने में और अच्छा हो जाएगा। चलिए, बाई डिस्टेंस चलना पड़ा, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोमा वाई। आपको कोऑर्डिनेट तो हम सिखा चुके हैं, है ना? इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोमा वाई। तो बताओ, इसीलिए हम जो है पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं एक्स कोमा वाई। बताइए, नहीं, बतलाइए, इसका पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं? एक्स कोमा वाई, एक्स डिस्टेंस चले फिर वाई डिस्टेंस चले तो हमें एक्स कोमा वाई लिख दिए। समझ रहे हैं? पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट वही, मान लो कि पॉइंट सी दे दें, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 7,6 दे दें, 7,6। तो बताओ 7,6 कैसे होगा, किधर होगा? सी पॉइंट, पहले 7 एक्स एक्सिस में चलना है, 7 चलिए एक्स एक्सिस में, फिर 6 चलना है वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में। सपोज कर लो कि यहाँ 7,6 यहाँ पहुंचे, 7,6। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है सी हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 7,6 हो गया। यानी कोऑर्डिनेट सिर्फ और सिर्फ ये बतला रहा है कि एक्स एक्सिस में कितना आप चल रहे हैं, वाई एक्सिस में कितना चल रहे हैं,
ठीक है, वही आपका कोऑर्डिनेट होता है कि एक्स एक्सिस में कितना चला गया, वाई एक्सिस में, यानी जो एक्सिस में आप ट्रेवल कर रहे हैं, जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, ठीक है, और जितना डिस्टेंस ट्रेवल करके उस पॉइंट पर आप पहुंचे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दे, ठीक है, मान लो कि इस पॉइंट का नाम जेड दे देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट दे दे 7,9, 7,9, तो 7,9 का मतलब क्या हो गया कि जेड पॉइंट पर पहुंचने के लिए ओरिजिन से, जेड पॉइंट पर पहुंचने के लिए ओरिजिन से पहले 7 यूनिट चलना पड़ा, फिर कितना चलना पड़ा, 9 यूनिट चलना पड़ा। एक्स एक्सिस में 7 चलना पड़ा, वाई एक्सिस में 9 चलना पड़ा। यहां तो कोई दिक्कत? तो एक्स कोमा वाई जो है, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो है, ठीक है, अगर हम जेड एक्सिस में भी चलते तो यहाँ पर क्या लिखते, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। मान लो जेड डिस्टेंस कवर करना पड़ता, तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड डिस्टेंस कवर करता, जेड हो जाता। कोई दिक्कत? मान लो कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है, सपोज कर लो कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 7,6,9 है, ठीक है, इतना है, ठीक है। कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट 7,6,9 है, कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 7,6,9 है। बताओ, अब एक्स एक्सिस में 7 चलना पड़ा, वाई एक्सिस में 6 चलना पड़ा और जेड एक्सिस में 9 चलना पड़ा। तो पी मान लो कि जो है 7,6,9 है, ठीक है, 7, 6 और क्या है, 9 है, 7, 6 है और 9 है। सपोज कर लो कि इस पॉइंट पर पहुंचे, इस पॉइंट पर पहुंचे, इस पॉइंट पर पहुंचे, इस पॉइंट का नाम पी है, ठीक है, इस पॉइंट का नाम पी है, और इस पॉइंट पर पहुंचे हैं तो उसका कोऑर्डिनेट है 7,6, क्या है, 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो इसमें एक्स एक्सिस में भी चला गया, वाई एक्सिस में भी चला गया और जेड एक्सिस में भी चला गया। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ठीक है, तो बताइए क्या पोजीशन वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम में यानी एक्स वाई जेड के रूप में भी लिख सकते हैं या नहीं? बताइए, क्या पोजीशन वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम में यानी एक्स वाई जेड एक्सिस के रूप में भी, ठीक है, यानी एक्स वाई जेड के रूप में भी लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए, लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताइए? पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताओ? आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया? एक्स एक्सिस में कितने चले हैं, बताइए? एक्स एक्सिस में कितना चले हैं, वाई एक्सिस में कितना चले हैं, बस वही लिख दो। एक्स एक्सिस में चले हैं, लिख दो एक्स, इस प्रकार से लिखो, एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस, एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस कटने न रहा, एक्स डिस्टेंस प्लस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में वाई डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस, ठीक है। मैंने क्या बोला, पोजीशन वेक्टर को लाने के लिए, यानी ठीक है, पोजीशन वेक्टर को बताने के लिए हमको एक्स डिस्टेंस एक्सिस में चलना पड़ा है और वाई डिस्टेंस में चलना पड़ा है, चलना पड़ा है कि नहीं? एक्स पोजीशन वेक्टर को लाने के लिए एक्स डिस्टेंस में चलना पड़ा है और प्लस वाई डिस्टेंस में चलना पड़ा है। बताइए, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलना पड़ा है और फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस में चलना पड़ा है, तब हम पी पॉइंट पर पहुंचे हैं। समझ रहे हैं? एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलना पड़ा है पोजीशन वेक्टर को लाने के लिए, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर को लाने के लिए हमको कैसे चलना पड़ा है, एक्स डिस्टेंस कवर करना पड़ा है, फिर वाई डिस्टेंस कवर करना पड़ा है। वही लिखे, एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस कवर करना पड़ा है प्लस वाई एक्सिस में वाई डिस्टेंस कवर करना पड़ा है, ठीक है। अब बताओ, एक चीज हम तुमसे पूछना चाहते हैं, आप लोग से पूछना चाहते हैं कि ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है,
कि पोजीशन वेक्टर को, ठीक है, कितना अच्छा हम इसका नाम नेमिंग कर दिए कि आर रहेगा। अब ठीक है, पोजीशन वेक्टर नहीं लिखने की जरूरत है, सिर्फ आर वेक्टर लिख दो। क्या लिख दो? आर वेक्टर लिख दो, वह आपका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, है ना। आर वेक्टर लिख दो, वह आपका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। नहीं, आर वेक्टर लिख दो, वह आपका क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसका भी तो कुछ हो सकता है, कुछ लिख सकते हैं। क्या जरूरत है, एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस कवर किए प्लस बाई एक्सिस में बाई डिस्टेंस कवर किए। ठीक है, मान लो कि एक्स एक्सिस में 3 यूनिट कवर किए, बाई एक्सिस में 5 यूनिट कवर किए। ठीक है, तो क्या इतना बड़ा बड़ा जो है लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग बच्चे नहीं है कि जो है इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और आपको मार्क्स मिले। ठीक है, आप अगर आप न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है, तो न्यूमेरिकल बनाने में जो है आप को इस प्रकार से लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग नोटेशन से काम चला लेते हैं। जैसे हम लोग आर वेक्टर लिख दिए, जैसे ही आर वेक्टर लिख दिए आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अच्छा आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर बताइए जल्दी क्या चीज से को डिनोट कर रहा है? तो आर वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर रहा है। कौन सा वेक्टर को? पोजीशन वेक्टर को। आर वेक्टर क्या चीज को डिनोट कर रहा है? पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर रहा है। ऊपर में एरो देना जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हम लोग वेक्टर की बात कर रहे हैं, स्केलर की बात नहीं कर रहे हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात ना कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग आर वेक्टर दिए। ठीक है, तो आर वेक्टर इक्वल यानी पोजिशन वेक्टर, आर वेक्टर यानी पोजिशन वेक्टर। ठीक है, तो हम जो है आर वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं, बताइए आर वेक्टर इक्वल टू, बताओ क्या लिख सकते हैं? बताइए, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक्स एक्सिस में, ठीक है, जो एक्स एक्सिस होता है उसमें हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस जो होता है उसको जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस को हम लोग, ठीक है, के कैप से डिनोट करते हैं। डिनोट करते हैं कि नहीं? तो वही हम कहे ना कि पोजीशन वेक्टर को लाने के लिए एक्स डिस्टेंस कवर करना पड़ा एक्स एक्सिस में, बाई डिस्टेंस कवर करना पड़ा बाई डिस्टेंस में। ठीक है, बाई डिस्टेंस कवर करना पड़ा बाई एक्सिस में, बाई डिस्टेंस कवर करना पड़ा बाई एक्सिस में, एक्स डिस्टेंस कवर करना पड़ा एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो हम अगर हम लिखते हैं एक्स डिस्टेंस कवर करना पड़ा, ठीक है, कवर करना पड़ा, एक्स डिस्टेंस कवर करना पड़ा एक्स एक्सिस में, एक्स एक्स एक्सिस में, तो बताओ कितना समय लगेगा? कितना अच्छा लग रहा है देखने में? अच्छा लग रहा है? कुछ बिल्कुल नहीं लग रहा। ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस कवर करना पड़ा, एक्स डिस्टेंस कवर करना पड़ा एक्स एक्सिस में, तो एक्स डिस्टेंस कवर करना पड़ा एक्स एक्सिस में, तो इसको हम क्या नहीं लिख सकते हैं? पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? बताए थे कि ये आई एक्स एक्सिस को आई कैप, वाई एक्सिस को जे कैप और जेड एक्सिस को के कैप से डिनोट करते हैं, यानी पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप। पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप। एक्स आई कैप कहने का मतलब क्या है? बताइए, एक्स आई कैप कहने का मतलब क्या है? कि एक्स डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है किस डायरेक्शन में, किस एक्सिस में? एक्स एक्सिस में। ठीक है, अगर हम एक्स जे कैप लिख दें, एक्स जे कैप लिख दें, इसका मतलब है कि एक्स डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है किस में? बताओ, बतलाइए, एक्स डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है किस में? बाई एक्सिस में। तो यही हम यही बोल रहे हैं आप लोग से कि पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर टू एक्स डिस्टेंस कवर करना पड़ा कहाँ? एक्स एक्सिस में। ठीक है, यानी आई कैप, प्लस बाई डिस्टेंस कवर करना पड़ा किसमें? बाई डिस्टेंस कवर करना पड़ा किसमें? बाई डिस्टेंस कवर करना पड़ा किसमें? बताइए जल्दी, बाई डिस्टेंस कवर करना पड़ा किसमें? किसमें? बाई एक्सिस में। बाई एक्सिस को क्या नाम देते हैं? जल्दी बताइए, जे कैप, यानी प्लस बाई डिस्टेंस कवर करना पड़ा किसमें? बाई एक्सिस में, यानी बाई जे कैप, यानी आर इक्वल्स टू वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं ना?
सपोज कर लो एक्स एक्सिस में 7 यूनिट चलना पड़ा, वाई एक्सिस में 5 यूनिट चलना पड़ा। एक्स एक्सिस में 7 यूनिट चलना पड़ा, वाई एक्सिस में 5 यूनिट चलना पड़ा। ठीक है, एक्स एक्सिस में 7 यूनिट चलना पड़ा तो क्या लिखोगे 7 आई कैप, क्या चीज 7 आई कैप, प्लस क्या है वाई एक्सिस में कितना चलना पड़ा जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। एक्स एक्सिस में 7 चलना पड़ा, 7 यूनिट चलना पड़ा। वाई एक्सिस में कितना चलना पड़ा, मान लो कि 5 यूनिट चलना पड़ा, यानी 5 जे कैप, 5 जे कैप। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तो कोई परेशानी नहीं। चलिए, तो हम आर पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को क्या लिख देंगे, एक्स डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस, ठीक है, प्लस वाई डिस्टेंस इन वाई एक्सिस, है ना, वाई डिस्टेंस इन वाई एक्सिस। अब बताइए एक्स डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस प्लस वाई डिस्टेंस इन वाई एक्सिस आज देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है ना। हाँ बताइए, कट गया है, एक सेकंड। नहीं आती हो रहा है, चलिए दिखाई दे रहा, एक्स डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस प्लस वाई डिस्टेंस इन वाई एक्सिस, ये वाई डिस्टेंस हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए तो हम लोग वाई डिस्टेंस कवर किए, हम लोग क्या चीज, हम लोग वाई डिस्टेंस कवर किए, ठीक है, हम लोग कितना डिस्टेंस कवर किए, वाई डिस्टेंस कवर किए, हम लोग मान लो 7 यूनिट कवर किए, 7 सेंटीमीटर कवर किए, कुछ भी किए कवर, ठीक है, तो हम लोग वाई डिस्टेंस कवर किए वाई एक्सिस में और एक्स डिस्टेंस कवर किए एक्स एक्सिस में। ठीक है, यहां तो कोई परेशानी, देख लीजिए आप लोग, दिखाई दे रहा, चलिए वाई डिस्टेंस कवर करना पड़ा, फिर एक्स डिस्टेंस कवर करना पड़ा, हम लोग को एक्स डिस्टेंस कवर करना पड़ा, हम लोग एक्स लिख देंगे, यहाँ वाई डिस्टेंस कवर करना पड़ा था वाई लिख देते, सबको नोट कर लिए, ठीक है। तो चलो अब बताओ, अब बतलाओ आप लोग, आर वेक्टर इक्वल्स टू लिख सकते हैं एक्स डिस्टेंस आई कैप, बताइए, हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या चीज, एक्स आई कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, नहीं, यह आपका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। एक्स आई कैप कहने का मतलब क्या है, एक्स आई कैप कहने का मतलब पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप, एक्स आई कैप कहने का मतलब बताइए, एक्स एक्सिस में चल रहे हैं हम लोग एक्स डिस्टेंस वाई प्लस वाई जे कैप, यानी वाई एक्सिस में हम लोग चल रहे हैं कितना वाई डिस्टेंस, तब हमारा पोजीशन वेक्टर आया, ठीक है, तब हमारा पोजीशन वेक्टर आया। चलो तुम लोग बना के दिखाओ, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आप वो ड्रॉ कीजिए जिसका पॉइंट है, सपोज कर लो कि सी पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट 7,6 है, 7,6 यूनिट है, यूनिट मतलब कुछ भी मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर जो भी हो, ठीक है, तो यूनिट मान लो,
7,6 है, 7,6 है। अब पोजीशन वेक्टर आपको बताना है आईजे के फॉर्म में, आईजे के फॉर्म में। कुछ नहीं करिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। एक पॉइंट क्या लेना है, सी लेना है, जिसका कोऑर्डिनेट 7,6 हो, 7,6 है। एक्स एक्सिस में 7 है, वाई एक्सिस में 6 है। सपोज कर लो कि 7,6 है, ये हो गया 7,6 आपका, ये हो गया। इस पॉइंट का नाम क्या दे देना है, सी दे देना है। इस पॉइंट का नाम क्या दे देना है, सी दे देना है, ठीक है। तो बताए थे कि ओरिजिन से डायरेक्ट मिला दो सी पॉइंट को, जो कोई पॉइंट रहेगा, जो भी पॉइंट रहेगा, ठीक है। एरो देना ना भूलेंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। पोजीशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये पॉइंट सी हो गया। अब बताओ कि 7, ये एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किए, 7 डिस्टेंस कवर किए। एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किए, 7 डिस्टेंस कवर किए। वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किए, 6 डिस्टेंस कवर किए, ठीक है। 6 यूनिट है, ये 7 यूनिट है। तो बताइए, ये 7 है, ये 6 है, ये 7 है और ये क्या है, 6 है। अब पोजीशन वेक्टर बताइए, यानी ये पोजीशन वेक्टर आपका ये है, यानी आर वेक्टर बताइए। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में कितना चले हैं, 7, यानी 7 एक्स एक्सिस में चले हैं, यानी एक्स एक्सिस को आई से डिनोट करते हैं, यानी 7 आई कैप प्लस, ठीक है। किस में चले हैं बताइए, किस में चले हैं, वाई एक्सिस में चले हैं। वाई एक्सिस को नाम क्या देते हैं, जे कैप, यानी 7 आई कैप प्लस 6 जे कैप, यानी पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, 7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। चलिए एक पॉइंट ऐसा ही लीजिए, एक पॉइंट डब्ल्यू है, एक पॉइंट डब्ल्यू है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 10,5, ठीक है। एक जिसका कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट डब्ल्यू है, जिसका कोऑर्डिनेट है क्या चीज, 10,5। अब पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करके दिखाइए, बताइए आप लोग, निकालिए निकालिए। तो पहले ये डब्ल्यू पॉइंट जो है वो होगा कहाँ, कहाँ जाएगा। तो ये देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। डब्ल्यू पहले कितना चलना है, एक्स में कितना चलना है, 10 चलना है। चलो 10 चल लिए, सपोज कर लिए कि यहाँ 10 चल लिए, फिर 5 चलना है, वाई में 5 चलना है, ठीक है। सपोज कर लो कि यहाँ पर पहुंच गए, जिसका नाम डब्ल्यू दे देते हैं। 10 यूनिट भी चल लिए, 5 यूनिट भी चल लिए, एक्स एक्सिस में भी चल लिए, वाई एक्सिस में भी चल लिए, ठीक है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या हो जाएगा, 10,5। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 10,5। अब 10,5 है। अब इसको जो ऐसे बताए थे कि किस एक्सिस में चल रहे हो, पोजीशन का, पोजीशन वेक्टर का उससे कोई मतलब नहीं है कि किस एक्सिस में आप चल रहे हैं। पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि डायरेक्ट आप जो ऐसे ओरिजिन से कैसे पहुंच रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप ओरिजिन से कैसे पहुंच रहे हैं, यानी एक्स डिस्टेंस कवर किए, फिर वाई डिस्टेंस कवर किए, यानी एक्स एक्सिस में कवर किए, फिर वाई एक्सिस में कवर किए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डब्ल्यू हो गया। पोजीशन वेक्टर आपका ये हो गया, यानी ये पोजीशन वेक्टर है, यानी इसको हम आर कैप से डिनोट करेंगे, नहीं क्या, आर वेक्टर। यानी आर वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, पोजीशन वेक्टर बताइए, 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप। पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस 5 वाई जे कैप। इसका मतलब समझ गए होंगे, पोजीशन वेक्टर ये हो गया, इसका मतलब ये भी समझ गए होंगे आप लोग। चलिए ये भी समझ गए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप, यहां देखो एक्स आई कैप और वाई जे कैप। एक्स आई कैप मतलब एक्स डिस्टेंस कवर किए आपने, इतना, यहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया बताओ, 10 यूनिट कवर किया, फिर 5 यूनिट कवर किया बाई डिस्टेंस। यानी यहाँ मान लो कि कहीं कोई पॉइंट पर पहुंचना है, आपको कहाँ पहुंचना है, कोई पॉइंट पर पहुंचना है, ठीक है। उस पॉइंट का नाम मान लो, ठीक है। उस पॉइंट का नाम जो है कुछ भी दे देते हैं, राम दे देते हैं, क्या देते हैं, राम। एक पॉइंट है जिसका, उस पॉइंट का नाम हम कुछ डिफाइन कर दिए, कुछ दे दिए, यानी राम दे दिए, ठीक है। अब राम पॉइंट पर पहुंचने के लिए ये आपका ओरिजिन है, ये आपका क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट है,
नहीं, ये यहाँ देखिए, ये राम है, राम है, इसका कोऑर्डिनेट जो है दिया हुआ है 7,9, 7,9। अब बताइए, इस कोई भी पॉइंट है, उसका पॉइंट का नाम क्या है, राम है। अब 7 यूनिट चलना है, फिर 9 यूनिट चलना है, तब हम लोग जा करके राम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो चलो 7 चलने, एक्स एक्सिस में कितना चलना है, 7 चलना है। एक्स एक्सिस में कितना चलना है बताओ, 7 चलना है, 7 चलिए। फिर वाई एक्सिस में कितना चलना है, वाई एक्सिस में कितना चलना है बताइए जल्दी, 9 चलना है, 9 चल दिए। अब इस पॉइंट पर पहुंच गए, इस पॉइंट का ही नाम क्या दे देंगे, राम दे देंगे। कैसे कैसे आए हैं, 7 यूनिट चले हैं, फिर कितना चले हैं, 9 यूनिट चले हैं। ठीक है, 7 यूनिट चले हैं, फिर 9 यूनिट चले हैं, यही आपका 7,9 हो जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे चले, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस के अनुसार, तो 7i कैप प्लस 9j कैप। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक्स आई कैप लिखने का क्या मतलब है, वाई जे कैप लिखने का क्या मतलब है। ठीक है, चलिए, तो एक चीज आप लोग समझे होंगे, आप लोग एक चीज देखे होंगे कि जो अभी हम लिखे पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इसमें एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है ना। इसमें एक्स एक्सिस भी दिया हुआ है और वाई एक्सिस भी दिया हुआ है कि नहीं, बोलिए। एक्स एक्सिस भी दिया हुआ है और वाई एक्सिस भी दिया हुआ है। एक्स एक्सिस में दिया हुआ है कि इतना चला गया है, वाई एक्सिस में दिया गया है कि इतना चला गया है। ठीक है, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है कि पोजीशन वेक्टर जो देख रहे हो, ये जो पोजीशन वेक्टर जो देख रहे हो, ये लेंथ इसका कितना है, ठीक है, इसकी लंबाई कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है। लेंथ क्या है, मैंने क्या बोला, अगर हमको इसको लेंथ निकालने की बात कहा जाए कि बताओ कि ये कितना इसका लेंथ है, इसका कितना लंबाई है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालने का रहा, इसका क्या निकालने का रहा, मैग्नीट्यूड निकालने का रहा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम बताए थे आप लोग को, और नहीं भी ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां देखिए कि अगर हम कहते हैं कि इसका लेंथ बताइए, ठीक है, इस वेक्टर का लेंथ बताइए, ठीक है, कितना है, हम डायरेक्शन तो बतला रहे हैं, और जो है यानी आर पोजीशन वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। हम आपसे क्या पूछे, हम पूछे कि सिर्फ और सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड बताओ, क्या बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैग्नीट्यूड बताने के लिए, ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ इसका लेंथ बताने आपको कह रहे हैं कि इसका लेंथ बताइए, कैसे निकालोगे। ठीक है, इसका लेंथ बताने कह रहे हैं कि लेंथ कैसे निकालिएगा, इस पोजीशन वेक्टर का लेंथ कैसे निकालोगे, यानी मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ आर वेक्टर लिख दें, अगर हम सिर्फ और सिर्फ आर वेक्टर लिख दें, दिखाई दे रहा नहीं, यहां देखिए, अगर आर वेक्टर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, आर वेक्टर लिख देते हैं, वेक्टर इक्वल्स टू, तो ये आर वेक्टर इक्वल्स टू अगर हम लिख दिए, तो आर वेक्टर लिखने का मतलब ये है कि इसमें आपको मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी बतलाना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ आर लिख देते, अगर सिर्फ और सिर्फ हम आर लिख देते, तो इसका मतलब ये होता कि इसका सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पूछा जा रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पूछा जा रहा है,
यानी हमको आर के ऊपर एरो नहीं देना पड़ेगा, यानी डिस्टेंस की चर्चा नहीं करना पड़ेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की चर्चा करना पड़ेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ लेंथ की चर्चा करना पड़ेगा कि इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है इसका डिस्टेंस क्या है, इसका लेंथ क्या है। ठीक है, अगर हम आर वेक्टर लिख रहे हैं और कहेंगे कि बताओ कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, यानी आर वेक्टर का हमको मोड लगाना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट हो जा रहा है कि पूछने वाला जो है सिर्फ और सिर्फ लेंथ की बात कर रहा है, पूछने वाला जो है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। ठीक है, आर वेक्टर इक्वल्स टू, अब क्या करना है, ठीक है, इसको आपको बतलाना है कि जो है मैग्नीट्यूड क्या है, ये आपको बतलाना है। ठीक है, ये मोड लगाना है, कोई आप लोग समझते ही हैं कि जो है क्या है जो। ठीक है, मोड का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग, मोड का मतलब क्या होता है? मोड लगा देने का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, यानी 7 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 डेसीमीटर, ये जो है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। अब मैग्नीट्यूड बताए थे आपको हम कि जो है क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होता है 7 सेंटीमीटर ईस्ट, 7 सेंटीमीटर ईस्ट। बताओ मैग्नीट्यूड है, इसमें तो डायरेक्शन भी लगा हुआ है ना। ठीक है, यानी 7 सेंटीमीटर अगर रहता सिर्फ मैग्नीट्यूड होता। समझ रहे हैं बात को? सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता। तो आपको पोजीशन वेक्टर का, आपको क्या करना है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का रहा है, यानी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का रहा है, यानी मोड ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिर्फ आर वेक्टर कहते हैं तो बताओ कि जैसे ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहा जा रहा है आर वेक्टर कितना होगा, अगर हम कह दिए तो बताओ आर वेक्टर कितना होगा। तो ये है, सिर्फ इसमें तो है कि मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना। यही सिर्फ अगर हम मोड लगा देते हैं, इसका मतलब है कि सिर्फ हमको क्या करने का रहा है, सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड बताने का रहा है। ठीक है, डायरेक्शन हमको की जरूरत नहीं पूछ रहा है, डायरेक्शन हमको बताने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, जितना जैसा कि क्वेश्चन कह देता है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर अगर हमको दे दे, ठीक है, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर 9 आई कैप प्लस 5 जे कैप, 9 आई कैप प्लस 5 जे कैप, समझ रहे हैं, 9 आई कैप प्लस 5 जे कैप। अब इसको कहता है कि पोजीशन वेक्टर बताओ। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यानी इसका मतलब ये है कि जो है इसमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताया जा कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस वेक्टर का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका बताओ कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ क्या होगा, इसका मतलब है कि आर वेक्टर में मोड लगाना पड़ेगा, तभी जो ऐसे देखने वाला कहेगा कि अच्छा सिर्फ और सिर्फ हमसे पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड। क्या पूछा जा रहा है, मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। समझ रहे बात को? चलिए चलिए ठीक है, तो इसको देख करके तो आपको पता चल जाएगा कि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमसे पूछा जा रहा है। नहीं, इसको देख करके तो पता चल जाएगा आपको कि सिर्फ पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। एक चीज और यहां पर थोड़ा सा समझ, ठीक है, यहां पर समझिए, जो मैंने अभी बताया कि पोजीशन वेक्टर हमको पूछा जा रहा है, तो जब पोजीशन वेक्टर पूछा जा रहा है इसका मतलब ये है कि जो है हमको डिस्टेंस भी पूछा जा रहा है कि कितना डिस्टेंस है, और ठीक है, और इसका डायरेक्शन भी पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है ना। यहाँ देखिए तो ये सिर्फ और सिर्फ पोजीशन वेक्टर था ना, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए पोजीशन वेक्टर है ना, क्या है, पोजीशन वेक्टर है ना। देखिए तो डायरेक्शन यहाँ बताया गया है, यहाँ डायरेक्शन बताया गया है, डायरेक्शन बताया गया है ना, ये बताइए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, आई कैप जे कैप। ठीक है, अगर हम एक ही डिस्टेंस कर देते,
ठीक है, एक्स डिस्टेंस, यानी जो है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया पूछा जा रहा है। ठीक है, बाई कर सिर्फ लिख देते हैं, इसका मतलब कि जो है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन पोजीशन वेक्टर है, यानी पोजीशन वेक्टर है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताने के लिए एक्स डिस्टेंस कवर करना पड़ा, किधर डायरेक्शन बता दिए। ये बाई डिस्टेंस कवर करना पड़ा, ये मैग्नीट्यूड हुआ। डायरेक्शन हमको बताए कि जे कैप में गए हैं। समझ गए बात को? लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ लेकिन अगर ये आपको दे दिया जाए पोजीशन वेक्टर को मोड लगा के, पोजीशन वेक्टर के मोड लगा के, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हमसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमसे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है कि इसका पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, समझ रहे? यानी पोजीशन वेक्टर को मोड लगा दिया। पोजीशन वेक्टर को मोड लगाने का मतलब है कि डिस्टेंस हमसे पूछा, सॉरी डायरेक्शन हमसे, पोजीशन वेक्टर को मोड लगा दिया, इसका मतलब है कि हमसे डायरेक्शन नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ पूछा जा रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट करिए इतना। देख रहे हैं? चलिए, तो यहां देखिए आप लोग, यहां देखिए, हमसे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है ना। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है कि इसका डिस्टेंस पूछा जा रहा है ना, इसका लेंथ पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका लेंथ निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो जो है अगर डिस्टेंस जो है हमको निकालना है, यानी लेंथ निकालना है, तो हम बतलाए थे कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ठीक है, रूट अंडर, दिखाई दे रहा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? नोट कर लिए सभी को? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं कि नहीं? चलिए इस पर भी लिख देते हैं। ठीक है, इस पे चलिए, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो प्लस इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बताओ जल्दी। बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं। रूट अंडर, बताओ, एक्स डिस्टेंस कवर करना पड़ा यानी एक्स स्क्वायर प्लस बाई डिस्टेंस कवर करना पड़ा बाई स्क्वायर। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बताए थे ना, एक्स एक्सिस में जो है, एक्स एक्सिस का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, ये मान लो एक्स डिस्टेंस है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई डिस्टेंस जो ऐसे बाई एक्सिस में क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, सपोज कर लो कि बाई डिस्टेंस कवर किया जा रहा है तो बाई स्क्वायर। मान लो कि यहाँ जो ऐसे 5 रहता, यहाँ 6 रहता, तो क्या कर देते, रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर 3 रहता, ठीक है, यहाँ 4 रहता, एक्स डिस्टेंस 3 रहता, बाई डिस्टेंस 4 रहता, तो क्या कर देते, मान लो कि यहाँ पर एक्स डिस्टेंस 3 रहता और बाई डिस्टेंस 4 रहता, तो क्या मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या कर देते, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9
प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60, ठीक है, कितना हो जाएगा √25, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 5, यानी इसका लेंथ कितना हो गया 5। अगर ये 3 होता, ठीक है, और ये 4 होता तो ये इसका लेंथ क्या हो जाता 5 हो जाता। समझ गए। अगर इसका लेंथ मान लो कि 9 दे दिया जाए, एक्स एक्सिस में 9 दे दिया जाए, बाई एक्सिस में, ठीक है, 7 दे दिया जाए, तो क्या कर दोगे √9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये आपका क्या निकल जाएगा मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। पोजीशन वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड पूछ ले तो क्या कर दोगे, एक्स एक्सिस में कितना चला गया है, बाई एक्सिस में कितना चला गया है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा उसको अंडर रूट कर दीजिएगा, निकल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना रहे तो कैसे निकालिएगा बताइए। अगर पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना रहे तो कैसे निकाल पाइएगा बताइए। वैसे तो आपने समझा था किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर संभव है, लेकिन कुछ डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का नाम डिफाइन किए हुए है ना। किसी भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर संभव है, ठीक है, इधर भी है, मान लो एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, इधर भी जो है यूनिट वेक्टर संभव है, इधर भी यूनिट वेक्टर संभव है, इधर भी यूनिट वेक्टर संभव है, इधर भी कहीं भी यूनिट वेक्टर संभव है। लेकिन कुछ जो है से डायरेक्शन का नाम लोग डिफाइन किए हुए हैं, इधर एक्स एक्सिस होगा, इधर बाई एक्सिस होगा, इधर क्या होगा बाई एक्सिस होगा, और इधर जेड एक्सिस होगा। हम लोग कुछ डायरेक्शन का नाम जो है हम लोग क्या किए हुए हैं डिफाइन किए हुए हैं। ऐसे तो याद होगा सभी को, बताइए। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या नाम देते हैं, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर का नाम क्या देते हैं। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं आई कैप सर, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे आई कैप नाम दे रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई कैप से डिनोट करते हैं, बहुत अच्छा। वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको क्या चीज से नाम देते हैं बताइए, वेरी गुड, जे कैप। जेड एक्सिस में के अलोंग यूनिट वेक्टर का नाम क्या देते हैं के कैप, बहुत अच्छा। चलिए, हम सीखे थे कि किसी भी यूनिट वेक्टर को निकालना हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक्स एक्सिस में आई कैप, हाँ सही है, वाई एक्सिस में जे कैप, बिल्कुल सही, और जेड एक्सिस में के कैप, बिल्कुल सही। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मान लो कि जो है इसका डिस्टेंस जो है, मान लो कि इसका डिस्टेंस 3 है और इसका डिस्टेंस 4 है, ठीक है, तो बताइए क्या होगा। तो क्या बताए थे कि √a² प्लस b², मतलब कि एक्स डिस्टेंस कितना में चला है, बाई डिस्टेंस कितना में चला है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, यानी √3² क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, √25 यानी 5। इसका लेंथ क्या हो जाएगा 5 यूनिट, ठीक है, यानी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बताइए 5 यूनिट। क्या हो गया 5 यूनिट, नहीं पता चल रहा। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 5 यूनिट, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल बिल्कुल, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करते हैं, वेरी गुड, हाँ। चलिए, अब आप लोग देखिए, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो
उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। किसी वेक्टर के अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करते हैं बताइए, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। अगर हमको पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, अगर पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को क्या नाम से डिनोट करते हैं, आर से। अगर पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, कोई भी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर हो या मान लो कि एक कोई पी वेक्टर है, क्या है, पी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर का, तो पोजीशन वेक्टर को किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसी वेक्टर के जो वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, ठीक है, तो हमारा यूनिट वेक्टर निकल जाता है, क्या निकल जाता है, यूनिट वेक्टर निकल जाता है, यानी आर कैप निकल जाता है। हम लोग जानते ही हैं कि जो ऐसे आर कैप से डिनोट करते हैं, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हम लोग मतलब पोजीशन वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी आर कैप वेक्टर निकालना है। आर कैप वेक्टर क्या होगा, आर कैप वेक्टर क्या होगा, क्या होगा, यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर था ना, आर पोजीशन वेक्टर है ना, हाँ, और उसका यूनिट वेक्टर, तो आर कैप से डिनोट कर देंगे, उसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, हाँ निकल गया, निकल गया आप लोग को, बिल्कुल निकलना है, हाँ चलिए निकल गया, बहुत सारे बच्चे को निकल गया। जो वेक्टर दिया हुआ है, बिल्कुल, हाँ, जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, बहुत अच्छा, जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, आर वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। अब आप यूनिट वेक्टर निकाल ही सकते हैं, नहीं, अब तो आप यूनिट वेक्टर निकाल ही सकते हैं इसका, नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत, आपका आर वेक्टर क्या था, पोजीशन वेक्टर क्या था, एक्स आई कैप था ना, एक्स आई कैप, यही है ना, बताइए, यही है ना, पोजीशन वेक्टर तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, बहुत सारे बच्चे निकाल भी लिए, बहुत सारे बच्चे निकाल भी लिए, देखिए यही है ना, चलिए, एक्स आई कैप प्लस बाई एक्स आई कैप, आर वेक्टर क्या दिया हुआ है, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप, और जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, वेक्टर तो आपका ये है, ठीक है, यानी वेक्टर है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन भी लिखना पड़ा, मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन आपका ये, मैग्नीट्यूड लिख दिए और डायरेक्शन, ठीक है, भी लिख दिए, और जो वेक्टर दिया गया है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, और मैग्नीट्यूड आपका आ गया है, ठीक है, कितना आ गया है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये आपका क्या देगा बताइए, आर वेक्टर देगा, बिल्कुल, कि ये आर कैप देगा, बताइए क्या देगा, बतलाइए क्या देगा, आर वेक्टर इक्वल टू, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप, जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, बताइए क्या ये आर वेक्टर होगा या आर कैप होगा, ये आपको चुनना है, ये आपको चुनना, आर वेक्टर होगा या आर कैप होगा, तो जो वेक्टर दिया हुआ तो ये आपका इतना, ये अगर हम इतना की बात करें तो इतना तो जो है आर वेक्टर है, अगर हम इतना की बात करें तो ये आर वेक्टर है, नहीं, अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं यानी हम यूनिट वेक्टर निकाल दिए, अगर हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, देखिए नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इतना की बात करें, एक्स आई कैप
अगर हम इतना की बात करें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, अगर हम इतना की बात करें तो ये आर वेक्टर तो होगा, ठीक है, क्या होगा, आर वेक्टर तो होगा। लेकिन अगर जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो हम बताए कि जो वेक्टर दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको जो है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, ठीक है, एक्स डिस्टेंस चला है यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डिस्टेंस चला है वाई स्क्वायर। अब बताओ, हम ये आपसे ये पूछना चाहते हैं कि एक्स आई के प्लस वाई जे के डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है, ठीक है, यानी जो वेक्टर दिया गया है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर रहे हैं, जो वेक्टर दिया गया है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या ये आर वेक्टर होगा, बताइए। नहीं, बहुत सारे बच्चे कह रहे नहीं सर हाँ आर कैप होगा, बिल्कुल 100% बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, तो ये आर वेक्टर नहीं होगा, ये हमारा आर कैप हो जाएगा। आर कैप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर कैप इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, आर कैप इक्वल्स टू आर कैप इक्वल्स टू जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया, ये आपका क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। समझ रहे हैं बात को, ये आपका क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। यानी जो वेक्टर दिया हुआ है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वेक्टर हमारा ये था, ठीक है, इसलिए वेक्टर ये था क्योंकि हमारा जो है इसमें क्या था, इसमें मैग्नीट्यूड जो है ये मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड कहने का मतलब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है, इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी है, और उसके मैग्नीट्यूड से सिर्फ डिवाइड कर दिए। तो अगर किसी भी वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो तो उस वेक्टर का क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर निकल जाता है, यानी आर कैप वेक्टर निकल जाएगा, ठीक है, क्या वेक्टर, कौन सा वेक्टर निकल जाएगा, आर कैप वेक्टर निकल जाएगा। चलो, यानी तो इतना तो आप लोग सीख गए कि जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, जो भी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारा यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, यानी आर कैप वेक्टर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, सपोज कर लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ चले हम 3 यूनिट और यहाँ चले हम 4 यूनिट, यहाँ चले 3 यूनिट और यहाँ चले 4 यूनिट, यहाँ चले 3 यूनिट और यहाँ चले 4 यूनिट, तो बताओ ये इसका जो है डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, तो हम बताए थे कि रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, 9 प्लस 16 अभी बताए हैं, ठीक है, इसका आंसर 5 आ जाएगा ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी ये 5 आ गया ना, ये 5। अब बताओ कि जो ऐसे अगर हमको आर वेक्टर निकालना रहे यानी पोजीशन वेक्टर निकालना रहे तो क्या करोगे, 3 बताओ, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अगर हमारा यानी जो है ये पोजीशन वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, अगर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना रहे, अगर हमको आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना रहे तो क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको स्क्वायर कर दो, तो जो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यानी आर वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 5, क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब हमको जो है अगर इसको कहा जाए कि जो है बताइए इसका यूनिट वेक्टर निकालिए, ठीक है, यानी जो आर वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालने का रहा, तो आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, ठीक है, आर वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर का वेक्टर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर का वेक्टर हो जाएगा, यानी आर का वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
आर कैप वेक्टर क्या हो जाएगा, जो वेक्टर दिया हुआ है, जो वेक्टर दिया हुआ है, जो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर आपका क्या दिया हुआ है, 3 i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। आपका बताइए, वेक्टर दिया हुआ है, जो वेक्टर दिया गया है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देते हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड आपका कितना है बताइए, मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, तो मैग्नीट्यूड 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया, नहीं, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर। ये आपका क्या, कौन सा वेक्टर आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया, यानी 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई 5, इसके मैग्नीट्यूड, ठीक है। आर वेक्टर जो था आपका, आर वेक्टर ये था, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। चलिए, यह यूनिट वेक्टर आ करके क्या बतला रहा है, जो आपसे हम पूछना चाहते हैं, यह यूनिट वेक्टर जो है आया है, तो ये यूनिट वेक्टर आकर के, यह यूनिट वेक्टर आकर के क्या बतला रहा है आपको बताइए, ठीक है। यह यूनिट वेक्टर आकर के क्या बतला रहा है, यह यूनिट वेक्टर आकर के आपको क्या बतला रहा है, जो आपसे हम पूछना चाहते हैं, यह यूनिट वेक्टर आकर के आपको क्या बतला रहा है, बतलाइए। यह यूनिट वेक्टर आकर के क्या बतला रहा है, यह यूनिट वेक्टर आकर के आपको डायरेक्शन बतला रहा है, नहीं, यह यूनिट वेक्टर आकर के आपको क्या चीज बतला रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, कि ओरिजिन से पी पॉइंट किधर है, ओरिजिन से पी पॉइंट किधर है, या कोई भी पॉइंट किधर है, ठीक है। यानी इस डायरेक्शन में आपको जाना है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। कैसे कैसे जाना है, आई में चलना है, 3 यूनिट, फिर ठीक है। मान लो कि ये पी पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है, तो ये डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर आकर के क्या बतला रहा है आपका, यूनिट वेक्टर आकर के हमको ये बतला रहा है कि इस डायरेक्शन में चलना है, किस डायरेक्शन में चलना है, ठीक है, किस डायरेक्शन में आपको चलना है बताइए, जो कि आपको यूनिट वेक्टर बता रहा है, यानी इस डायरेक्शन में आपको चलना है, ठीक है, तब जाकर के आपको जो है पी पॉइंट पर पहुंचेगा, यानी ओरिजिन से। समझ रहे, इतना तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, यानी यूनिट वेक्टर ये दिखा रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में आपको चलना है, यूनिट वेक्टर आपको ये बतला रहा है किधर चलना है, इस डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। आर कैप जो है इस डायरेक्शन को बतलाएगा, आर कैप जो है इस डायरेक्शन को बतलाएगा, तो ये चीज याद कर लीजिए आप लोग, ये चीज याद कर लीजिए कि वेक्टर के केस में डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर से बतलाया जाता है, या कहीं नहीं जानते तो लिख लीजिए, ठीक है। वेक्टर के केस में डायरेक्शन बतलाने के लिए यूनिट वेक्टर से बतलाया जाता है, और यूनिट वेक्टर तो आप निकालना जानते ही हैं, जो वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, जो वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। हाँ, तो ये आर वेक्टर जो है कौन सा वेक्टर है बताइए, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, और ये आर कैप वेक्टर कौन सा, आर कैप क्या है, आर कैप वेक्टर क्या है, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर है नहीं, ये आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है, और ये आर वेक्टर कौन सा वेक्टर है, ये आर वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर है, और ये आपका कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। यानी यूनिट वेक्टर क्या बतलाता है, डायरेक्शन को बतलाता है, यूनिट वेक्टर क्या बतलाता है, डायरेक्शन को बतलाता है। और यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, जो वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जो वेक्टर दिया हुआ है आपका, वेक्टर तो ये था ना, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप, क्या था, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप है, यही है आपका यूनिट वेक्टर ना। इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, आपका मैग्नीट्यूड आया हुआ है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया बताइए, ये आपको ये बतला रहा है यूनिट वेक्टर कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। तो आर कैप वेक्टर ये बतला रहा है आपको। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया बताइए जल्दी, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है आपका,
यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो पी पॉइंट से या कहिए पी पॉइंट ओरिजिन से किस डायरेक्शन में है, पी पॉइंट ओरिजिन से किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन को बतलाने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज कर, है ना। पी पॉइंट ओरिजिन से किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन को बतलाने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि पोजीशन वेक्टर से यूनिट वेक्टर जो है हम लोग कैसे लाते हैं। ठीक है, चलिए।